साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साखी का विषय है असहाय और दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा ही इस जगत की सबसे बड़ी सेवा है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, वृंदावन में एक बिहारी जी का परम भक्त था। पेशे से वो दुकानदार था। वो रोज प्रातः बिहारी जी के मंदिर जाता और फिर गो सेवा में समय देता और गरीब, बीमार और असहाय लोगों के उपचार, भोजन और दवा का प्रबंध करता। वो व्यक्ति बिहारी जी के मंदिर जाता, ना तो कोई दीपक जलाता, ना कोई फूल माला लेकर जाता, ना ही कोई प्रसाद लेकर जाता। उसे अपने पिता की कही हुई एक बात, जो उसने बचपन से ही अपने पिता से ग्रहण करी थी और जीवन मंत्र बना ली थी। उसके पिता ने कहा था, बिहारी जी की सेवा तो भाव से होती है। जो उनके हर एक जीव की, पशु पक्षियों की सेवा करता है, वो ही बिहारी जी को प्रिय है। देखो, उन्होंने भी तो गौ सेवा की थी, लेकिन एक बात थी, उस व्यक्ति को मंदिर में बिहारी जी की जगह एक ज्योति दिखाई देती थी, जबकि मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी। तो वो दुकानदार भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे तो केवल एक ज्योत दिखाई देती है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अब एक दिन वो व्यक्ति बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है प्रभु, आप सभी को दर्शन देते हैं, पर आप मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देने ही होंगे। अगले दिन वो व्यक्ति मंदिर गया। फिर से उसे बिहारी जी ज्योत के रूप में दिखाई दिए। वो व्यक्ति बोला, बिहारी जी, अगर कल आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था। बिहारी जी ने उस कोढ़ी से कहा, क्या तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है? वो कोढ़ी बोला, हाँ प्रभु। तो बिहारी जी बोले, कल यहाँ से मेरा एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और उसके चरण तब तक न छोड़ना जब तक वो ये ना कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। कोढ़ी बोला, पर प्रभु, वो उस रास्ते से तो बहुत से भक्त आते हैं, मैं जिस भक्त की आप बात कर रहे हैं उसे कैसे पहचानूंगा? भगवान ने कहा, जिस भक्त के पैरों से तुम्हें प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे, वही मेरा वो भक्त है जिसकी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अगले दिन वो कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वो भक्त दुकानदार उस रास्ते से निकला, कोढ़ी ने उनके चरण पकड़ लिए। कोढ़ी बोला, पहले आप ये कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर देंगे, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। अब भक्त तो वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे, ऊपर से ये कोढ़ी भी उसके पीछे पड़ गया। तो वो दुकानदार भक्त झुंझलाकर बोला, जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे। ये कहकर वो मंदिर चला गया। मंदिर जाकर उस भक्त ने क्या देखा कि उसे बिहारी जी के दर्शन हो रहे थे। बिहारी जी से वो भक्त पूछने लगा, अब तक आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए थे? तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसीलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी को कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर देंगे, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गया। तो साध संगत जी, भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख ही मांगे, तो इतना समझ लीजिएगा कि जो भक्ति हमने की है वो भक्ति नहीं थी, वो तो सौदेबाजी थी। और ये साखी जो कहना चाहती है वो है ये कि असहाय और दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा ही इस जगत की, इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। जो व्यक्ति भी निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, ये परमात्मा, ये निरंकार दातार हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। साथ संगत जी, एक राजा बहुत प्रजापालक था।
हमेशा प्रजा के हित में कार्य करता था। वो राजा इतना कर्मठ था कि अपना सुख चैन सब छोड़कर जन कल्याण में ही अपना समय लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वो राजा समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम किया, उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक पुस्तक देखकर पूछा, महाराज आपके हाथों में ये क्या है? देव बोले, राजन ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी भगवान को याद करने वालों के नाम हैं। राजा ने बड़ी ही निराशा में पूछा, कृपया देखिए तो सही इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ पलटने लगे, परंतु राजा का नाम उन्हें कहीं नजर नहीं आया। देव ने राजा से कहा कि इसमें तो आपका नाम नहीं है। अब ये कहकर देव चिंतित हो गए। राजा ने जब देव को चिंतित देखा तो राजा बोला, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तो भजन सिमरन के लिए समय भी नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद राजा ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन के बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और ये पहले वाली पुस्तक से बहुत छोटी थी। राजा ने फिर से देव को प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज ये कौन सा बही खाता आपके हाथों में है? देव ने कहा, राजन आज के बही खातों में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को बहुत प्रिय हैं, ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग। निश्चित ही वो लोग दिन भर भगवान को याद करते रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, उस बही खाते के पहले पन्ने पर ही राजा का नाम था। राजा ने हैरान होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जा पाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें हैरानी की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। ए राजन तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता। लोगों की सेवा करके तू असल में भगवान की ही पूजा कर रहा है, क्योंकि परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने राजा से कहा, राजन भगवान तो दीन दयालु हैं। भगवान को खुशामद नहीं भाती, बल्कि भगवान को तो आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों की सेवा करो। जो लोग अत्याचारियों से सताए हुए हैं उनकी मदद करो, यही परम भक्ति है। राजा को देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था। अब राजा भी समझ गया था कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं, और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। साध संगत जी, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, परोपकार्याय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।